हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको लीनियर रिग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 35 में कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सम आपको खुद करना है, सिर्फ मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बाइवेरिएट सैंपल ऑफ 25 पेयर्स। 25 पेयर्स की वैल्यू दी हुई है। That means n is equals to 25. Find the two regression line and estimate y for x 29 and x for y 45. दोनों रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करनी है। नाउ फर्स्ट दिया हुआ है हमें एवरेज। एवरेज मीन्स ये जो ऊपर वाला सम है इसके जैसा ही सम है, हमें मीन दिया हुआ है। एवरेज ऑफ x 25 and average of y, that means y bar 40। हमें x बार और y बार की वैल्यूज दी हुई हैं 25 एंड 40। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ x 9। अब हमें वेरिएंस किसी भी फॉर्मूला में नहीं चाहिए होता है, वेरिएंस 9 दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वेरिएंस 9 है, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x होता है वेरिएंस ऑफ x का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये फॉर्मूला एक ऐसी फॉर्मूला है, इकलौती फॉर्मूला जो आपको 11 से लेकर dy तक चलेगी। 11th में भी आपने सीखा, 12th में भी सीखा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मीन्स वेरिएंस ऑफ x। सो वेरिएंस ऑफ x है √9। सो Sx हो गया 3। सेम Sy क्या हो जाएगा? Sy दैट मीन्स स्क्वायर रूट करेंगे वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y। सो वेरिएंस ऑफ y दैट मीन्स √36। सो आंसर इज 6। अब आप मुझे बताइए, आपको n का वैल्यू दिया हुआ है, x बार है, y बार है, Sx है, Sy है, क्या करना है आपको? आपको y ऑन x एंड x ऑन y कैलकुलेट करना है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है जो हम लास्ट सम में क्वेश्चन नंबर 34 में करके आए हैं। y ऑन x क्या है? b r इंटू sy अपॉन sx। यहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। अब लास्ट में आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, r की वैल्यू भी दी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि r नहीं दिया हुआ है, r की वैल्यू भी 0.8 दिया हुआ है। सो b की वैल्यू हो जाएगी r इंटू sy अपॉन sx। b कैलकुलेट हो गया y ऑन x के लिए, फिर a कैलकुलेट करोगे, फिर y कैप, और उसके बाद एस्टिमेट करना है। यूँ समझो क्वेश्चन नंबर 34 की कॉपी है, ये सेम टू सेम है, सेम करना है। सिर्फ यहाँ पर आपको वेरिएंस दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 34 में, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था। सो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया, और बाकी का आप पूरा सम मुझे होमवर्क में करके दिखाओगे, ठीक है? सो स्टेप्स कौन से करने हैं? सेम ऐसे x ऑन y के लिए b कैलकुलेट करो, a कैलकुलेट करो, x कैप कैलकुलेट करो और एस्टिमेट करो। सो ये क्वेश्चन नंबर 35 होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको। आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। सो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। होपफुली नोटबुक पूरी हो रही है, ठीक है। फॉर बाइवेरिएट सैंपल x बार इज इक्वल्स टू 53.2, y बार bx ऑन y, by ऑन x, सब तो दिया हुआ है। फाइंड द एस्टिमेट फॉर y ऑफ y फॉर x 60 एंड ऑल्सो ऑब्टेन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, हमें y एस्टिमेट करना है। जब भी हमें y एस्टिमेट करना होगा तो सबसे पहले हमें y ऑन x रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करनी होगी।
जब भी y एस्टिमेट करना होगा हमें y ऑन x रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करनी होगी। नाउ y ऑन x के लिए फर्स्ट स्टेप होता है by ऑन x कैलकुलेट करना होगा, बट यहाँ पर तो डायरेक्ट दे दिया है, by ऑन x ऑलरेडी दिया हुआ है -0.2। अब a कैलकुलेट करना है, सो a इक्वल्स टू y बार माइनस bx बार, बट b कौन सा, b y ऑन x। y बार 27.9 माइनस b 0.2 एंड x बार 53.2। 27.9 माइनस माइनस प्लस 53.2 इंटू 0.2 10.64 प्लस करेंगे 27.9 तो आंसर है 38.54। ये हमारा ए कैलकुलेट हो गया, मीन्स सेकंड स्टेप भी हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। नाउ थर्ड स्टेप y ऑन x, सो y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस bx और b कौन सा, b y ऑन x। सो a 38.54 प्लस b -0.2 x। सो फाइनली क्या हो जाएगा, y कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, y कैप इज इक्वल्स टू 38.54 प्लस माइनस माइनस 0.2 x। ये हो गया y कैप। अब हमें एस्टिमेट क्या करना है क्वेश्चन में, x की वैल्यू अगर 60 है तो y की वैल्यू कितनी होगी। सो इसी वैल्यू में इसी इक्वेशन में x की वैल्यू अगर मैं 60 रख दूं तो y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो एस्टिमेट करना है हमें व्हेन x इक्वल्स टू 60 y इक्वल्स टू हाउ मच। x की वैल्यू अगर 60 है सो y की वैल्यू क्या होगी। सो y इज इक्वल्स टू 38.54 माइनस 0.2, x की वैल्यू है 60। सो 38.54 माइनस 60 इंटू 0.2 12। सो ये आंसर आ जाएगा 26.54। सो व्हेन x इक्वल्स टू 60 y इक्वल्स टू 26.54। ये रहा, देखो आंसर में दिया हुआ है। अब और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑब्टेन द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y कैलकुलेट करना हो सो r इज इक्वल्स टू, आपके पास बहुत ही इजी फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ by ऑन x एंड bx ऑन y, दोनों का आपको स्क्वायर रूट करना है। सो b देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है हमें, b की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस में। सो माइनस 1.5 इंटू माइनस 0.2 रूट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1.5 इंटू 0.2 तो आंसर हो जाएगा 0.3। अब आप 0.3 का रूट करोगे, 0.3 का जब आप रूट कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 0.5477, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 0.55। नाउ r की वैल्यू और जो b के वैल्यूज़ होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों में माइनस है तो r की वैल्यू भी माइनस में ही आएगी, r का वैल्यू हम पॉजिटिव नहीं रख सकते। सो r की वैल्यू हो जाएगी -0.55। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। सो इस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन नंबर 42 फुल्ली सॉल्व किया है और दूसरा क्वेश्चन नंबर 35 मैंने आपको एक्सप्लेन किया और
होमवर्क में करने के लिए दिया। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट हुआ। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।